क्या आपने कभी सुना है कि किसी का पिता भी पुरुष और किसी की माता भी पुरुष? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ उसमें यह बिल्कुल चरितार्थ सिद्ध होता है। कैसे, आइए इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आपने रामायण तो जरूर देखा होगा या सुना होगा, जिसमें दो पात्रों के बारे में भी आप जानते होंगे, बाली और सुग्रीव। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। अब देखिए, दोनों के पिता अलग अलग है, लेकिन माता एक ही। और माता कौन? वो भी पुरुष। कैसे, इस विषय में दो कहानियाँ आती हैं और दोनों मैं आपसे बताता हूँ। पहली कहानी तो यह है कि जो सूर्य देव का सारथी है, अर्थात सूर्य देव के रथ को हाँकने वाला जो सारथी है, उसका नाम है अरुण। एक बार अरुण देवता इंद्र के लोक में गए। वहाँ पर इंद्र अप्सराओं के बीच में बैठकर और नित्य प्रतिदिन अप्सराओं का नृत्य देखा करते थे। उनके पास 1008 अप्सराएं थीं। अरुण ने सोचा कि मैं भी एक बार अप्सराओं का नृत्य देख सकूं, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि इंद्रलोक में किसी पुरुष का आना वर्जित था। पुरुष का प्रवेश निषेध था। तो अरुण देवता ने स्त्री का रूप बना करके इंद्रलोक में चले गए और वहाँ प्रवेश कर गए जहाँ अप्सराओं का नृत्य हुआ करता था। और जैसे ही इंद्र की नज़र स्त्री बने हुए अरुण देव पर पड़ा तो वह इंद्र उन पर मोहित हो गया। उसके सुंदरता को देख करके वह पागल हो उठे और इंद्रदेव ने उनके साथ संबंध बनाया, जिसके कारण बाली का जन्म हुआ। और जब सूर्य देवता ने स्त्री बने हुए अरुण को देखा तो वह भी उस पर मोहित हो गए और उन्होंने भी स्त्री बने हुए अरुण के साथ संबंध बनाया, जिससे सुग्रीव उत्पन्न हुए। और बाद में इंद्र ने बाली और सुग्रीव दोनों को अहिल्या को सौंप दिया पालन पोषण के लिए। इस तरह से अहिल्या के पास बाली और सुग्रीव का पालन पोषण हुआ और वे उन्हीं के पास बड़े हुए। दूसरी कहानी यह है कि एक बार ऋक्षराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सरोवर मिला, जो बहुत ही चमत्कारी सरोवर थी, जिसमें स्नान करने से पुरुष भी स्त्री बन जाता था। लेकिन इसका भान ऋक्षराज को नहीं था और वे थके मांदे होने के कारण उस सरोवर में जा कर के उन्होंने स्नान कर लिया। और स्नान करके जैसे ही वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका रूप बदल चुका है, वे पुरुष से स्त्री बन चुके हैं। ऐसा देखकर वे काफ़ी भयभीत हो गए। तभी इंद्र वहाँ आ पहुँचे और इंद्र उन्हें देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए और उनके साथ संबंध स्थापित कर दिए। और इंद्र से बाली का जन्म हुआ। और जब सूर्य देवता ने भी ऋक्षराज को स्त्री बने हुए देखा तो वे भी उस पर मोहित हो गए और उनसे उन्होंने संपर्क बनाया, जिससे सुग्रीव का जन्म हुआ। इसलिए बाली को इंद्र का पुत्र और सुग्रीव को सूर्य का पुत्र कहा जाता है।